हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एनरिच विद एजुकेशन। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। जैसे कि आप कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं कि हमें मैम आप पीडीएफ सेंड कीजिए फ़ाइलों का, तो मैं आज आपके साथ एक फ़ाइल शेयर कर रही हूँ जो आपकी बीएड सेकेंड ईयर की फ़ाइल है आईसीटी, जिसका नाम है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें हमें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का मीनिंग लिखना है और इसका डेवलपमेंट, उसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज, हमें सभी चीज़ों के बारे में लिखना है। उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं और आईसीटी कैसे यूज़ होती है टीचिंग में, एजुकेशन में, वो सब चीज़ें हम इस फाइल के अंदर लिखी है। और अगर कोई मेरे चैनल पे अब तक पहली बार आया है और उसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाइए। देखिए, इसमें फिर आपको ये देखने के लिए मिलता है कि परंपरागत एवं आधुनिक संप्रेषण तकनीकियाँ, यानी कि जो सूचना और संप्रेषण की टेक्निक है वो क्या क्या हैं और उनके क्या लाभ हैं। ये लाभ आ गए हैं। इसके बाद हमें इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखनी हैं, जैसे कि टीवी का कैसे यूज़ किया जाएगा या वीडियो का कैसे यूज़ किया जाएगा एजुकेशन में, और रेडियो, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरी टेलिंग और न्यूज़पेपर, पीपीटी कैसे बनाई जाती है। ये सब आपकी आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही आती है। जो पीपीटी भी आपकी सेकेंड ईयर में बनती है वो भी आईसीटी का ही पार्ट है। अब है सूचना एवं संप्रेषण तकनीक के उपयोग एवं सीमाएं, क्या इनकी लिमिटेशन है। फ़िलहाल फ़ाइल मेरे पास हिंदी लैंग्वेज में ही अवेलेबल है और जो इंग्लिश लैंग्वेज के बच्चे हैं वो सिलेबस को देख के इंटरनेट से निकाल सकते हैं। फिर है रेडियो का कथावाचन में प्रयोग, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि इसमें रेडियो, ऑडियो और स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरी टेलिंग, सभी चीज़ों के बारे में हमें लिखना है। नेक्स्ट है टीवी एवं दृश्य सर्वे साधन का शिक्षा में उपयोग। जो दृश्य सर्वे यानी ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं और सुन सकते हैं, वो हमारे ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं। कुछ हमारे ऑडियो एड्स होते हैं, कुछ हमारे वीडियो एड्स होते हैं। तो दोनों के बारे में ही आपको इसमें लिखना है। फिर आपको अखबार यानी न्यूज़पेपर में को हम कैसे उपयोग में ला सकते हैं एजुकेशन में, उसके बारे में बताना है कि जो समाचार पत्र है उसे पढ़ के भी हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मिलती है जो हमारे एजुकेशन में कहीं ना कहीं काम आती है। और जो पीपीटी भी बनानी है। देखिए, फिर आ गया कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या प्रयोग हैं, क्या कंप्यूटर की लिमिटेशन है, वो सारी हमें इसमें लिखनी है, मेंशन करनी है। और जैसे कि हमारा एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, ये सब भी इसमें आएगा कि क्या इनपुट यूनिट होती है, क्या आउटपुट यूनिट होती है, सीपीयू क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपको कंप्यूटर की पता होनी चाहिए, क्योंकि आज के जो टाइम का जो सिस्टम हो चुका है, बिल्कुल एजुकेशन स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाना, तो उसके लिए आपको ये सारी नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। कंट्रोल यूनिट क्या है, मेमोरी यूनिट क्या है, आउटपुट यूनिट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और जो शिक्षा के लिए सॉफ्टवेयर है तो उसका क्या अर्थ है, ये भी इसमें दिया हुआ है कि कैसे हमें कंप्यूटर को एजुकेशन में एनरोल करके हमें टीचिंग करनी है। फिर आ जाता है आपका एमएस वर्ड विंडो। एमएस वर्ड जब आप कंप्यूटर, अगर किसी ने चलाया है और उसे कंप्यूटर आता है चलाना, तो जब हम स्टार्ट करते हैं तो जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आता है उसमें आता है। इसी में हम अपना सारा जो भी हमारा टाइपिंग का काम है या जो भी हमारी पीपीटी वगैरह है, ये सब हम बना सकते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है, ये जितने भी फंक्शन हैं ये नॉलेज ऑफ ऑपरेटिंग कंप्यूटर हैं। इसके बाद वर्ड विंडो, एमएस एक्सेल, ये सारी चीज़ें इन्होंने लिखी हुई हैं और अच्छे से डिस्क्राइब की हुई हैं। प्रोग्राम विंडो कंट्रोल क्या है, फाइल टैब क्या है, रिबन टैब क्या है, सब चीज़ें लिखी हुई हैं। फार्मूले, एक्सेल में फार्मूले याद करने की बहुत ज़रूरत होती है। फार्मूले हमें पता होने चाहिए कि हमें कैसे यूज़ करने हैं एक्सेल में जब हम शीट बनाते हैं। एमएस पावर पॉइंट जो है ये मतलब मेन तो नहीं कह सकते, लेकिन
ठीक है, इसी से हमारी पीपीटी बनती है। जो हम पीपीटी बनाती हैं वो हम अपनी एमएस पावर पॉइंट से ही बनाते हैं। प्रेजेंटेशन जब हम किसी टॉपिक की तैयार करते हैं तो एमएस पावर पॉइंट से तैयार करते हैं। जैसे आप लोगों की भी पीपीटी बनेगी टीचिंग की, तो उसे भी आप अपने एमएस वर्ड पावर पॉइंट से तैयार कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।